हेलो एंड हाय, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ओवैस हुसैन और स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओएच लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो सबसे पहले आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दे दूँ। आप इस चैनल पर क्लास 11th और 12th की अकाउंटेंसी का कोर्स बिल्कुल फ्री में लेंगे और उसको यूटिलाइज़ करेंगे। आप उसे देखिए, उससे अपनी नॉलेज बढ़ाइए, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो अकाउंटिंग इक्वेशन है, जो कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत मज़ा आएगा इस टॉपिक में। तो चलिए आज अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी फर्दर डिले के। तो सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है कि एसेट्स एसेट इक्वल टू लायबिलिटी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हम लोगों ने पहले भी लायबिलिटी, एसेट्स और कैपिटल के बारे में पढ़ रखा है, ठीक है। तो एसेट जैसे हम लोग का हो गया यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, और फर्नीचर हो गया, कैश, डेटर, ठीक है। ये सारी चीज़ प्लांट मशीनरी जो भी आपके ऑफिस में है या आपकी शॉप पर है, वो जैसे कि पंखा है, फैन, एसी। और अगर आपकी दुकान में कोई तराजू है, वे मशीन है, तो वो भी एक प्लांट एंड मशीनरी है। और फर्नीचर तो आप सब जानते ही हैं कि वो एसेट है, ठीक है। फर्नीचर क्या होता है, जैसे काउंटर है, टेबल है, हर एक चीज़ वो फर्नीचर है। कैश कैश है आपका। और डेटर भी आपका एसेट है। सपोज कीजिए आपने किसी को माल बेचा है और वो क्रेडिट पे बेच दिया, तो क्रेडिट पे जब बेचा है तो उससे भी आपको पैसा मिलना है, तो वो आपका डेटर कहलाता है और वो भी आपका एसेट है, ठीक है। लायबिलिटी, सपोज कीजिए कि आपने किसी से माल उधार पे खरीदा है, ठीक है। तो लायबिलिटी में क्या आता है, आपका क्रेडिटर आ गया जिससे आपने माल उधारी में खरीद लिया है। लोन आ गया है, ठीक है। अगर आपने लोन ले रखा है वो भी आपका क्या है, लायबिलिटी है। किसी का आउटस्टैंडिंग कुछ बाकी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, बकाया, ठीक है। बकाया है सैलरी है या रेंट है, ठीक है। तो और कैपिटल ये होती है ओनर्स इन्वेस्टमेंट, ओनर का इन्वेस्टमेंट। तो ये लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी इस वजह से होती है क्योंकि वो उसको अल्टीमेटली पे ऑफ करना होता है, वो ओनर का ही, इस वजह से उसको कैपिटल बोल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इस इक्वेशन को सबसे पहले समझिए कि एसेट इक्वल टू क्या होता है कि लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो लायबिलिटी प्लस जो कैपिटल है, एसेट आपका कैसे बनेगा, या तो आप लायबिलिटी के थ्रू एसेट बनाएंगे या तो अपनी पूंजी लगा के बनाएंगे, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जो कि 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया। तो सबसे पहला क्या हुआ कि एसेट बना। बिजनेस में क्या हुआ कि ट्रांजैक्शन को समझिए सबसे पहले, कि सबसे पहले आ रहा है आपके बिजनेस में कैश 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया आ रहा है, तो एक तो आपका एसेट बना कैश 1 लाख रुपया, और 1 लाख रुपया क्या हुआ, आपकी लायबिलिटी हो गई। लायबिलिटी में भी क्या है, वो कैपिटल है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस के ओनर का पैसा है, ठीक है। तो आपका यहां से एसेट है 1 लाख रुपया कैश, और कैपिटल जो है कैपिटल है 1 लाख। ये है आपकी लायबिलिटीज, ठीक है। कोई भी एसेट जो बनेगा वो जब कभी बनेगा तो लायबिलिटी या कैपिटल से मिला के बनेगा। ये चीज बात को समझ लीजिए। अब आप जाते हैं
मार्केट में माल खरीदते हैं, तो हर ट्रांजैक्शन का दो साइड होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ के आ रहे डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, डुअल एस्पेक्ट। तो हर ट्रांजैक्शन में दो काम होगा। अब आप फर्नीचर अपनी बिजनेस में खरीद रहे हैं, फर्नीचर बॉट ₹4,10,000। अगर आप 10,000 का फर्नीचर खरीद रहे हैं तो इसमें दो चीज हो सकती है, या तो आप इसको कैश देकर लेके आएंगे या आप क्रेडिट पे लेके आएंगे। अगर कैश दे के लाते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें भी दो काम होगा। सबसे पहला कि 10,000 से आपका फर्नीचर बढ़ जाता है और 10,000 रुपए से कैश आपका घट जाता है। तो हर ट्रांजैक्शन का कितना है, डुअल इफेक्ट है, ठीक है, हर ट्रांजैक्शन का डुअल इफेक्ट है। आपने फर्नीचर खरीदा है 10 रुपए का, उसका दो इफेक्ट क्या होगा, पहला तो ये होगा कि आपका कैश जाएगा और फर्नीचर आएगा। तो एक साइड में तो आपका फर्नीचर आ गया, प्लस हो गया, और यहां पे कैश माइनस हो गया, डुअल इफेक्ट। अगर आप यही चीज क्रेडिट पे खरीद के लाते तो क्या होता, यहां पे फर्नीचर तो प्लस हो जाता, 10,000 रुपए का, और आपका वेंडर जो भी है क्रेडिटर वो खड़ा हो जाता। हम्म 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 हम्म। तो इन सारी चीजों को जो सजा के जो लिखना होता है वो अकाउंटिंग इक्वेशन है। अकाउंटिंग इक्वेशन से हम लोग बैलेंस शीट भी बना लेंगे, वो धीरे धीरे भी हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो आइए अकाउंटिंग इक्वेशन को हम लोग एक एग्जाम्पल से सबसे पहले समझते हैं। और ये एग्जाम्पल जो लिया गया है वो हेरा फेरी फिल्म के कुछ कैरेक्टर से है, हेरा फेरी ठीक है। तो एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है, कि एक साइड एसेट आएगा तो एक साइड लाइबिलिटी बनेगी, ये हमको बहुत अच्छे से हम लोगों को पता है। तो अब क्या होगा कि सबसे पहला जो एग्जांपल है, मिस्टर बाबू भैया स्टार्टेड हिज बिजनेस विथ 1 लाख रुपीज, ठीक है। अब बाबू भैया जो है 1 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन का डुअल इफेक्ट समझिए। सबसे पहले तो बिजनेस में 1 लाख रुपए आ रहे हैं, ठीक है, और उसकी लाइबिलिटी खड़ी हो रही है, क्योंकि बिजनेस 1 लाख रुपया जो है वो दे कौन रहा है, दे रहा है बाबू भैया। बाबू भैया जब अपने बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं तो एक इफेक्ट हो गया कि बिजनेस में पैसा आया, दूसरा बाबू भैया जो पैसा दे रहा है, एक दे रहा है और एक ले रहा है, ठीक है। तो यहां पे स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कैश। कैश कितना आया मेरे पास, 1 लाख रुपए। कैपिटल कितना बना, 1 लाख रुपए का। अब क्या होता है कि ही परचेज गुड्स वर्थ ₹25,000 एंड 15,000 का फर्नीचर लेता है, ठीक है। अब कोई भी आदमी जब बिजनेस स्टार्ट करेगा तो पैसा लेकर के उससे कुछ माल खरीदेगा और अपने बिजनेस में लगाएगा। तो अब ये क्या करता है, बाबू भैया की स्टॉक खरीदता है, दूसरा चीज फर्नीचर खरीदता है 15,000 रुपए का। तो चलिए आइए इसको भी समझते हैं कि अगर स्टॉक आता है तो इसका डुअल इफेक्ट बताइए। सबसे पहला चीज तो ये होगा कि ये किसी को पैसा देगा तो स्टॉक आएगा, तो जिसको दे रहा है तो एक चीज हो रहा है कि इसका कैश जाएगा 25,000 रुपया। दूसरा चीज क्या है कि आपका स्टॉक आ रहा है, तो ये डुअल इफेक्ट क्या है कि आपके बिजनेस से कैश जा रहा है और दूसरा चीज स्टॉक आ रहा है। तो सबसे पहले स्टॉक की एंट्री करते हैं, ठीक है। यहां से
स्टॉक 25,000 की। और यहाँ पे क्या है कि आपका एक फर्नीचर भी आया है, फर्नीचर को भी ऐड कर लीजिए। फर्नीचर कितने का है? 15,000 रुपए का। यहाँ पे 40,000 रुपया माइनस कैश क्यों हुआ? क्योंकि ये 25,000 रुपया जो स्टॉक को लेने में लगा है और 15,000 रुपया इसका फर्नीचर को खरीदने में लगा। तो 15,000 और 25,000 इसका टोटल बना 40,000। इसका मतलब ये है कि कैश इसका 40,000 रुपये का आउटवर्ड हुआ। ठीक है, कैश 40,000 इसका खर्च हो गया और 25,000 का जिसमें ये स्टॉक लेके आता है और 15,000 का फर्नीचर है। तो चलिए अब इसके पास कैश कितना बचा? 60,000। 60,000 प्लस 25,000 का स्टॉक है प्लस 15,000 रुपये का फर्नीचर है। ठीक है, और इक्वल टू इनकी कैपिटल, यानी इस 1,00,000 रुपए में इन्होंने 25,000 का स्टॉक खरीद लिया है और 15,000 का फर्नीचर आ चुका है। अब इनके पास बचा 60,000 रुपए। ठीक है, अभी अगला ट्रांजैक्शन हम लोग पढ़ते हैं। ही रिसीव्ड अ लोन ऑफ ₹50,000। अब समझिए कि ये जो लोन ले रहा है 50,000 का, इसका भी डुअल इफेक्ट होगा। सबसे पहले क्या 50,000 रुपया कैश आ रहा है इसके बिजनेस में, तो 50,000 रुपया ऐड कर दीजिए। लोन ले रहा है या तो किसी ये अपने आदमी से ले रहा होगा या किसी बैंक से ले रहा होगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि ये बैंक से ही ले रहा है, तो लोन ले रहा है चूंकि, तो इसका लोन का एंट्री कर देते हैं। लोन 50,000 रुपया, अब इसके पास कैश कितना हो गया? 1,10,000 रुपया प्लस 25,000 रुपया का स्टॉक है, 15,000 का फर्नीचर है, इक्वल टू 1,00,000 कैपिटल प्लस 50,000। अगर हम लोग इन सब को जोड़ेंगे तो ये देखेंगे कि LHS इक्वल टू RHS। हालांकि अकाउंटेंसी में LHS इक्वल टू RHS नहीं होता है। इसमें जो भी है आपका एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी आ गया है। 1,50,000 रुपए का यहाँ पे एसेट है और 1,50,000 रुपए की यहाँ पे लाइबिलिटी भी खड़ी हुई है। चलिए अब समझते हैं आगे। ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्याम फॉर ₹8,000। अब क्या करता है कि ये श्याम से खरीद रहा है, फिर से कुछ स्टॉक खरीद रहा है क्रेडिट पे। यहां देखिए, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्याम फॉर ₹8,000। 8,000 का उधार माल ये खरीदता है। तो इसमें डुअल इफेक्ट क्या होगा आपका कि 8,000 रुपए का तो इसके पास स्टॉक आ जाएगा, प्लस 8,000 रुपए के वैसे ही क्रेडिटर भी खड़े हो जाएंगे। हम लोग जब पढ़ रहे थे अकाउंटेंसी की थ्योरी, तो उसमें एक टर्म्स आया था कि क्रेडिटर किसको कहते हैं? क्रेडिटर मतलब महाजन। हम लोग जिससे माल खरीद के लाते हैं उसको हम लोग क्रेडिटर कहते हैं। तो यहाँ पर जो बाबू भैया माल खरीद रहे हैं श्याम से, और श्याम से 8,000 रुपए का माल ले रहे हैं, तो श्याम क्या हुआ? इसका क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारी क्या है? लाइबिलिटीज है, क्योंकि हम लोग को इसको पैसा देना है। ठीक है, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है। क्यों लाइबिलिटी है? क्योंकि इसको हमको पैसा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिटर लिख लेंगे। क्रेडिटर भी आ गया। यहाँ पे स्टॉक मेरा आया कितना? 8,000 रुपए का स्टॉक आ गया है। कैश से तो कुछ काम नहीं हुआ, तो कैश की नो एंट्री। यहाँ पे फर्नीचर में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, फिर लोन भी हमको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला। अब क्या हुआ? 8,000 रुपए का क्रेडिटर भी मेरा आ गया है। अब मेरा क्या हो गया? 1,10,000 रुपए का कैश रह गया यहाँ पे। 25 और 8 33,000 रुपए का आपको स्टॉक है, प्लस 15,000 का फर्नीचर, 1,00,000 रुपया कैपिटल, प्लस 50,000 रुपए का लोन, प्लस 8,000 का क्रेडिटर। एक बार फिर से इसको मिला के हम दिखा देते हैं। 1,50,000
1,58,000 की मेरे पास लाइबिलिटी है, तो यहाँ पर 1,10,000 और ये कितना हो गया 15,000 प्लस 33,000 आपका हो गया 58,000, 48,000 और 1,10,000 1,58,000, यानी एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी। जितने का मेरे पास एसेट है उतनी ही की लाइबिलिटी भी है। अभी एक और यहाँ पर जो अगला एग्जाम्पल है, ही सोल्ड गुड्स टू राजू फॉर रुपीज 12,000 कॉस्टिंग 9,000। अब जाहिर सी बात है जो उसके पास स्टॉक रहेगा वो कुछ महंगे में बेचेगा तभी उसका प्रॉफिट आएगी। और प्रॉफिट जो भी होती है बिजनेस में, हम लोग ये पढ़ के आ रहे हैं अभी कि प्रॉफिट को हम लोग अपने कैपिटल अकाउंट से जोड़ देते हैं, या लॉस होने के भी वक्त हम लोग क्या करते हैं अपना कैपिटल अकाउंट घटा देते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोग अपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में, अकाउंटिंग टर्म्स में हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, जब कभी बिजनेस का एक्सपेंस होगा या लॉस होगा या कैपिटल को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे या कैपिटल को निकालेंगे, जैसे कि ड्राइंग, उस समय हम लोग क्या करते हैं कि कैपिटल को घटाते और बढ़ाते हैं। अब यहां पर क्या होगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया आप लोग के लिए कि 9,000 का माल ये कितने में बेच दिया है, 12,000 रुपए में। तो यहां पे क्या हो रहा है कि कैश आया आपको 12,000 रुपया, कैश आ गया आपका 12,000 रुपया। स्टॉक कितने का गया, 9,000 रुपए का। ठीक है, और 3,000 इसकी क्या है, प्रॉफिट है। तो ये चेंज कर लेते हैं, यहां से आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। तो अभी एक लाइन ड्रॉ कर लिए, यहां पे कितना हो गया 1,22,000 प्लस 33,000 का स्टॉक पहले से था मेरे पास, उसमें से 9,000 का सोल्ड आउट हो गया। ठीक है, 33,000 में से 9,000 गया, कितना बचा 25,000, 25,000 बचा ना। 33,000 में से 24,000 रुपया बचा, 24,000 का स्टॉक बच गया प्लस 15,000 इक्वल टू 1,03,000 प्लस 50,000 प्लस 8,000। ठीक है, अब क्या है अगली एंट्री, एंड टू आराधना फॉर रुपीज 5,000 कॉस्टिंग 4,300 ऑन क्रेडिट। अब ये दूसरी एंट्री में ये कह रहा है कि जो स्टॉक 4,300 रुपए का है वो आराधना को बेचता है 5,000 रुपए में। ठीक है, इसका डुअल इफेक्ट क्या हो रहा है कि सबसे पहली चीज तो इसके पास से 4,300 रुपए का स्टॉक चला जाएगा, यानी स्टॉक तो 4,300 रुपए का माइनस होना ये क्लियर है। अब क्या है कि आपके पास जो डेटर खड़ा हो जाएगा, यानी जिसको हम लोग माल क्रेडिट पे देते हैं, माल जब भी बेचेंगे या तो कैश में बेचेंगे या क्रेडिट में बेचेंगे। तो जब क्रेडिट में बेचते हैं तो जो आदमी उस माल को खरीदता है उसको हम लोग डेटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आराधना हमारी डेटर है, वो तो 5,000 रुपए की ले रही है, तो 5,000 की डेटर भी हमारे पास खड़ा है और 4,300 रुपए का स्टॉक हमारे पास से चला गया, तो 700 रुपया मेरा क्या है, प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट को हम कहां जोड़ देंगे, कैपिटल अकाउंट में। तो आइए इसको भी जोड़ के दिखाते हैं। ठीक है, कि मेरा स्टॉक कितने का जा रहा है जी, 4,300 रुपए का, 4,300 का स्टॉक यहां से चला गया और यहां एक डेटर खड़ा हो गया मेरा 5,000 रुपए का, यहां पे 700 मेरी प्रॉफिट हो गई। चलिए अब इन सबको क्लियर कर दिया जाए। 1,22,000
प्लस 24,000 का स्टॉक था जिसमें से 4300 रुपए का सोल्ड आउट हो गया, तो ये बच गया आपको 19,700। 15,000 रुपया फर्नीचर प्लस 5,000 डेटर, 1,03,700 कैपिटल हो गई। $50,000 का मेरे पास लोन हो गया, बस 8,000 रुपया का आपको क्रेडिटर हो गया। अब इन सब को हम लोग एक बार जोड़ के भी देखते हैं ताकि हम लोगों ने सही बनाया कि नहीं बनाया। अगर मान लीजिए कि मेरा एसेट्स और लायबिलिटी में कुछ भी मिसमैच आ रहा है, इसका मतलब हम लोगों ने सॉल्यूशन गलत किया है, क्योंकि जब भी अगर एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी आता है इसका मतलब सारा सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट है, कहीं भी किसी तरह का मिसमैच नहीं है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते जोड़ना। 15,000, 5,000, 20,000, 20,000 और 1,22,000 कितना हो गया आपका 1,42,000। 1,42,000 प्लस 19,700, ये मेरा कितना है, ये रफ है, इसको इसमें नहीं डालिएगा आप लोग कभी भी। 7, 9, 2, 11 हासिल लगा 1 और 6, 1,61,700। अब इधर भी लाइबिलिटीज को भी हम लोग जोड़ते हैं। 1,03,700, 50,000, 8,000, इसको जोड़िए। 1, 2, 3, 700, 8, 3, 11, 5, 1, 6। चलिए, ये तो है कि ये हम लोगों ने सही किया। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन तो आपको समझ में आया होगा। पहला अभी चूंकि ये एग्जाम्पल है तो आप लोग को बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा, अगर कुछ कुछ हो सकता है कि आप लोग को डाउट रहा होगा, बट अब हम इसको थोड़ा रिवाइज करा देते हैं कि ये कैसे है और क्या है। ठीक है, तो घबराना नहीं है किसी भी चीज को लेके। तो देखिए, सबसे पहला क्या है कि जो मिस्टर बाबू भैया है वो स्टार्ट करता है एक बिजनेस 1,00,000 रुपए से। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, कैश आया। सबसे पहला एक ट्रांजैक्शन समझते हैं कि बाबू भैया बिजनेस को स्टार्ट करता है 1,00,000 रुपए से। इसका डुअल इफेक्ट है। सबसे पहला क्या है कि एक तो बिजनेस में 1,00,000 रुपए आएगा कैश, तो कैश तो आपका 1,00,000 रुपए यहाँ पे ये बन गया। वहीं पे 1,00,000 रुपए की कैपिटल भी बन गई, लायबिलिटी। बात समझ में आ रही है? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, दोनों एस्पेक्ट बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो आपकी लायबिलिटी भी यहाँ पे 1,00,000 रुपए की बन गई है। अब क्या करता है कि ये 1,00,000 रुपया लेके जाहिर सी बात है कि उससे कुछ माल खरीद लेगा और फर्नीचर वगैरह खरीदता है, तो ये 25,000 रुपए का स्टॉक खरीदता है और 15,000 रुपए का फर्नीचर खरीदता है। ठीक है, तो अब आइए, ये इसका मतलब है कि 40,000 रुपया खर्च करता है, जिसमें से ये 25,000 रुपए का तो स्टॉक खरीद लेता है और 15,000 रुपए का फर्नीचर खरीदता है। तो दो चीज तो आपको बात पता चली कि 25,000 जो 40,000 है, एक एस्पेक्ट वो कैश जा रहा है, इसका 40,000 रुपए का कैश इसका जा रहा है, और 25,000 रुपए का जिसमें स्टॉक खरीदता है और 15,000 का फर्नीचर। तो देखिए यहाँ पे 40,000 रुपया यहाँ से कैश इसका चला गया और 25,000 रुपए का यहाँ से इसने स्टॉक खरीद लिया और 15,000 का फर्नीचर यहाँ से लेके आ रहा है। ठीक है, अभी ये 1,00,000 रुपया इसका बरकरार है, यानी 60,000 रुपया कैश अब इसके पास बचा और 25,000 रुपए का इसके पास स्टॉक आ चुका है और 15,000 रुपए का फर्नीचर है। 1,00,000 रुपए की कैपिटल है। अब आगे क्या होता है, उसके बाद बाबू भैया एक लोन लेता है 50,000 रुपए का, जिसका भी दो इफेक्ट समझिए। सबसे पहला क्या हो कि बिजनेस में 50,000 रुपया इसको कैश मिलेगा। जाहिर सी बात है, लोन मिल रहा है तो क्या हो रहा है, एक तो सबसे पहली चीज है कि उसके बिजनेस में कैश आएगा 50,000 रुपए। ठीक है, तो 50,000 रुपया कैश देखिए यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये 50,000 रुपया आया, एक इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट क्या है कि इसकी लायबिलिटी बनी 50,000 रुपए की, क्योंकि ये जो लोन लेके आ रहा होगा ना, ये या तो ये अपने किसी रिश्तेदार से लेके आ रहा होगा या किसी दोस्त से लेके आ रहा होगा या ये लोन आपका बैंक से आ रहा होगा। ठीक है, तो
50,000 रुपया तो देना है, और जो चीज देना है हमको वो क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटी भी आपकी 50,000 रुपए की यहाँ पे बन गई। तो देख लीजिए 60,000 प्लस 50,000 1,10,000 रुपया हो गया, और यहाँ पे 1,00,000 प्लस 50,000 रुपए का लोन, अलग हेडिंग एक आ गई क्योंकि ये लोन अलग है और कैपिटल अलग है, ये दोनों अलग सेपरेट अकाउंट है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक लोन का भी अकाउंट खुल गया। अभी देखिए ये क्या करता है कि ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्याम फॉर ₹8,000। अब 8,000 रुपए का जो ये है माल खरीदता है श्याम से ऑन क्रेडिट। अब जाहिर सी बात है ये 8,000 रुपए का जो माल खरीद रहा है इसका भी दो इफेक्ट होगा, क्योंकि सारा बिजनेस कैश में तो होता नहीं है पूरा पेमेंट करके, तो ये क्रेडिट लेके आया। अब 8,000 रुपए का माल इसको सबसे पहला इफेक्ट हुआ कि माल आ गया बिजनेस में, तो 8,000 रुपए का स्टॉक यहाँ पे ऐड हो गया, और 8,000 रुपए से श्याम नाम का क्रेडिटर भी यहाँ बन गया। कि ये जो 8,000 का स्टॉक है ये कहाँ से आया, श्याम नाम के क्रेडिटर से है, और ये इसको एक दिन चुकाना पड़ेगा 8,000, ठीक है। तो अभी देखिए 1,10,000 का इनके पास कैश पहले से था, क्योंकि इसमें तो कैश गया नहीं है, 8,000 रुपए का स्टॉक उधार में आया है, तो 1,10,000 रुपए का कैश है इनके पास। अब स्टॉक 25,000 से बढ़ के 33,000 हो चुका है, और यहाँ पे इनका 15,000 का फर्नीचर है, ठीक है, और 1,00,000 रुपए की कैपिटल, 50,000 का लोन, 8,000 जो क्रेडिटर है श्याम उससे 8,000 रुपए का क्रेडिटर शो हो गया, ठीक है। अब आगे चलिए, जब माल खरीद उरीद के ले आया है तो अब क्या करेगा कि ये बेचेगा भी, तभी तो भाई प्रॉफिट कमाएगा ना। अब क्या होता है कि राजू नाम का एक आदमी है जिसको ये अपना माल बेचता है, ठीक है। अब ये राजू नाम के आदमी को माल बेचता है कितने में, 9,000 का जो माल है ये 12,000 में बेच देता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कैपिटल में सारी प्रॉफिट को हम लोग ऐड कर देते हैं। कैपिटल में क्या होता है, प्रॉफिट ऐड हो जाती है, क्योंकि वो अल्टीमेटली बिजनेस जो है वो मालिक का है, और जब भी बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा तो मालिक की कैपिटल बढ़ जाएगी, क्योंकि बिजनेस किसके लिए काम कर रहा है, वो अपने मालिक के लिए काम कर रहा है। और जब बिजनेस कमाएगा तो फायदा भी किसको होगा, मालिक को होगा, तो जो फायदा वो कहाँ जाएगा, वो मालिक के अकाउंट में जाएगा, और मालिक का अकाउंट कौन सा है, वो कैपिटल है। तो कैपिटल जो है इसका 9,000 का माल जब ये 12,000 में बेचेगा तो इसका इफेक्ट क्या क्या आएगा। सबसे पहला कि ये तो राजू से 12,000 रुपया ले लेगा, 12,000 रुपया लेगा तो कैश इसका ऐड हो गया 12,000 रुपए से। अब 9,000 रुपए का इसका स्टॉक खत्म हो रहा है, तो स्टॉक जब खत्म हो रहा है तो 9,000 से हम इसको लेस कर दिए। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट आई ये इसकी कैपिटल में ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि ये यहाँ इनकी कैपिटल ऐड हो गई, ठीक है। तो अब ये मेरी कैपिटल हो गई 1,03,000 रुपए की। अभी देखिए इनके पास कैश, और अब इनका स्टॉक कितना बच गया, 1,22,000 का इनके पास कैश आ गया, 24,000 का भी स्टॉक बच गया है माल बेचने के बाद। फिर क्या होता है कि 15,000 रुपए का इनका फर्नीचर है, ठीक है। 1,03,000 रुपए की यहाँ पे इनकी कैपिटल है, और 50,000 का लोन है, और 8,000 रुपए का क्रेडिटर भी खड़ा है, ठीक है। अब एक आराधना है, ठीक है, एक लड़की है आराधना जिसको ये माल बेचता है क्रेडिट पे। हो सकता है उसका अच्छा बार्गेनिंग पावर होगा, उसने क्रेडिट पे ही माल ले लिया, ठीक है। तो ये क्या करता है कि 4300 का जो माल है वो उसको 5,000 रुपए में बेच देता है, ठीक है। तो 4300 रुपए का माल बेच रहा है 5,000 में, इसका भी दो इफेक्ट होगा, क्या ही होगा तो पहले आप बताइए। तो इफेक्ट ये होगा कि सबसे पहले तो इसका स्टॉक जा रहा है 4300 रुपए का, ठीक है। दूसरा चीज कितने का वो माल बेच रहा है 5,000 में, तो 5,000 रुपए का तो इसके पास डेटर आ गया, क्योंकि कैश तो आ नहीं रहा है इसके पास, कैश तो इसको मिला नहीं ना 5,000 रुपया। ये क्या हो रहा है, उधार पे जा रहा है माल, क्योंकि माल हो सकता है कि कभी कैश में जाए और कभी उधार में जाए। तो 5,000 रुपए का इसके पास डेटर खड़ा हो गया, जिसको हम लोग माल उधार में बेचते हैं उसको हम लोग डेटर कहते हैं, ठीक है। तो 5,000 का डेटर भी इनके पास आ चुका है, और 700 रुपए की इनकी प्रॉफिट हो गई। तो ये 700 रुपया, ये 700 इनकी प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगी। अभी देखिए इसका इफेक्ट क्या आया कि 1,22,000 रुपए का कैश है, 19,700 का स्टॉक है, 15,000 की फर्नीचर, और 5,000 रुपए का
आराधना नाम की डेटर है यहाँ पे, जिसको हम लोगों ने माल 5,000 रुपए में बेचा है, वो आराधना है, जिसको हमने डेटर बना लिया। और 1,03,700 का मेरा कैपिटल हो चुका है और 50,000 का लोन है जो पहले से चलता आ रहा है। 8,000 रुपए यहाँ पे मेरा क्रेडिटर है। अब आइए इसकी एक बैलेंस शीट हम लोग बना देते हैं। बैलेंस शीट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कैश कितने का है, 1,22,000। स्टॉक कितने रुपए का हो गया, 19,700। फर्नीचर है मेरा 15,000, ठीक है। और डेटर है 5,000, ठीक है। कैपिटल 1,03,700, लोन हो गया 50,000 और क्रेडिटर हो गया 8,000। दोनों का जोड़ मिला लीजिए, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल आपका आ रहा होगा 007। और यहाँ पे क्या हो गया, 3 8 3 11 लगा 1,61,700 और ये 007 5 5 10 10 9 19 2 2 3 4 4 2 6 1। तो ये क्या हो गया मेरा 1,61,700, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये हम लोग का पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन हुआ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। जाते जाते आपसे एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन सारे वीडियोस को फेसबुक पर भी देख सकते हैं। मेरा फेसबुक पे पेज है OHLP के नाम से, ठीक है। तो उसको आप लोग फॉलो कर लीजिए। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको किसी तरह की परेशानी है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, मैं उसको आने वाली अगली वीडियो में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, OHLP लर्निंग प्लेटफॉर्म को। थैंक यू वेरी मच।